हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम क्लास 9th जिस सोशल साइंस में जिसके हिस्ट्री पार्ट के चैप्टर 1 पढ़ाएंगे और ये होगा पार्ट 2 और इसके पार्ट 4 तक आएंगे। पार्ट 1 हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। उसके आगे से आज का पार्ट स्टार्ट होगा। तो ये है फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांस की क्रांति आप लोग इतना जान लीजिए कि समझ लिए 9th में नहीं पढ़ रही है, 10th के पहले चैप्टर में, यानी कि यूरोपवाद का जो है उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाले चैप्टर में आपको फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो यही कंप्लीट कर लीजिए, 10th में आप अपने आप बढ़िया आगे पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ता मध्य वर्ग, हमने 3 वर्गों की बात कर ली थी। आगे देखेंगे एक और वर्ग आता है जिसका माध्यम वर्ग होता है, यानी बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग। तो इसमें क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में सामाजिक समूहों का उदय हुआ जिन्हें मध्यम वर्ग कहा गया, जिन्होंने विदेशी व्यापार, वस्तुओं के विनिर्माण और व्यवसायों के माध्यम से अपने संपत्ति अर्जन की। इस वर्ग को यह विश्वास दिलाया गया कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेष अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्या दर्शाया है कि जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो नहीं पर ज़्यादा फोकस करिए। आगे देखेंगे, वे विभिन्न दार्शनिक द्वारा प्रस्तुत विचारों से प्रेरित हुए और सैलूनों तथा कॉफी हाउसों में इन कक्षाओं के लिए गहन चर्चा का विषय बन गए तथा पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के बीच फैल गए। अमेरिकी संविधान और व्यक्तिगत अधिकारों की इसकी गारंटी फ्रांस के राजनीतिक विचारों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या है? महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दार्शनिक और क्रांति में उनका योगदान, यानी कि उस समय जो दार्शनिक होते थे उनका क्या योगदान था। तो एक बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा जिनका योगदान है, नाम है उनका जॉन लॉक, जिन्होंने इनका पुस्तक का नाम जरूर याद रखना। ये ना 10th क्लास में 9th में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है इसमें से, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जॉन लॉक की पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने सम्राट के दैवीय और पूर्ण अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की। जीन जैक्स रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार को एक स्वरूप प्रस्तावित किया। तो ये बात हुई जॉन लॉक की। अब हम देखेंगे मॉन्टेस्क्यू की भी पुस्तक उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी जॉन लॉक की है। इनमें हम देखेंगे द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार के भीतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन का प्रस्ताव रखते हैं। उसके आगे देखेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति उस प्रारंभ कहाँ से, यानी कि क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो लुई 16वें ने 5 मई 1789 को करों में वृद्धि के प्रस्ताव को पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई। प्रथम और द्वितीय स्टेट में 300 प्रतिनिधि भेजे गए। देखिए यहाँ डेट और ये संख्या 300 इम्पॉर्टेंट है। 300 प्रतिनिधि भेजे जिन्हें दो तरफ आमने सामने पंक्ति में बैठाया गया है। जबकि तीसरे स्टेट में कितने लोग थे? 600 सदस्यों को पीछे खड़ा होना पड़ा। यानी जो ज़्यादा भीड़ थी, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है वो कैसी होती है? खड़ी रहती है, और 600 लोग रहती है, और जो 300 लोग रहते हैं वो बैठे हुए होते हैं। तो क्रांति का प्रारंभ कैसे होगा? तो आप लोग देखिए कि तृतीय वर्ग का प्रतिनिधित्व केवल उसके अधिक श्रमद और शिक्षित सदस्यों द्वारा किया जा रहा था, जबकि किसानों को, कारीगरों और महिलाओं को विधानसभा में प्रवेश वंचित रखा गया। देखिए जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के आज़ादी के समय ही महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए जाते हैं, लेकिन फ्रांस जैसे जो इतना आगे उदारवादी देशों में भी क्या हुआ कि महिलाओं को वंचित रखा गया। वोटों से, बहुत सारे अधिकारों से महिलाओं को बराबरी नहीं दी गई। आगे देखेंगे कि अतीत में स्टेट्स जनरल में मतदान इस सिद्धांत के अनुसार किया जाता था कि प्रत्येक स्टेट के पास एक वोट होता है, और इस बार भी यही प्रथा जारी रहेगी। लेकिन तीसरे स्टेट के सदस्यों ने व्यक्तिगत मतदान के अधिकार की मांग की, जिसमें प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा। क्या होगा? प्रत्येक सदस्य के पास वोट होगा। आगे देखेंगे कि राजा द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद
तृतीय वर्ग के सदस्य विरोध स्वरूप सभा से बाहर चले गए। 20 जून को तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि वार्सेल्स के मैदान में एक इंडोर टेनिस कोर्ट के पूछा जाएगा कोर्ट कौन सी कोर्ट में गए थे, तो टेनिस कोर्ट के हॉल में एकत्र हुए, जहां उन्होंने खुद को एक राष्ट्रीय सभा घोषित किया और फ्रांस के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने की शपथ ली। तो शपथ कहाँ पर लेते हैं, वही जो वर्सेल्स के पास एक मैदान होता है इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में शपथ लेते हैं, जो सम्राट की शक्तियों को सीमित करेगा। सम्राट की शक्तियों को असीमित होती है ना, तो उसको क्या करेगा, सीमित करेगा। मिराबियो एक कुलीन और अब्बेसियस एक पुजारी ने तीसरी संपत्ति का नेतृत्व किया, जबकि राष्ट्रीय सभा वर्सराय में संविधान का मसौदा तैयार करने में व्यस्त थी। शेष फ्रांस संकट में था। भीषण सर्दी के कारण खाद्यान्न फसलें नष्ट हो गई, जिसके कारण कीमतें बढ़ गई। बेकरियां ने भी अधिक लाभ कमाने के लिए ब्रेड का भंडारण कर लिया। बेकरी में लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद गुस्साई महिलाओं को भीड़ दुकानों में घुस गई। यानी कि वो लाइन लगाई रहती है सामान लेने के लिए, लेकिन इतनी लंबी लाइन, इतने ज़्यादा जो है भुखमरी आ जाती है कि जो ग्राहक होते हैं गुस्सा करके दुकानों में घुस जाते हैं। उसी समय राजा ने सैनिकों को पेरिस में जाने का आदेश दिया। 14 जुलाई को उत्तेजित भीड़ ने बैस्टिल पर धावा बोल दिया और उसे नष्ट कर दिया। देहात में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीर के मालिक अपने भाड़े के गिरोह के माध्यम से पकी हुई फसलों को नष्ट करने आ रहे हैं। भय के कारण कई जिलों के किसानों ने रसोई के महलों पर हमला किया, जमा किए गए अनाज को लूट लिया तथा जागीरदारी शुल्क के अभिलेखों को जला दिया। आगे देखेंगे। अब आप लोग यहाँ से इसको जैसे ना समझ में आए तो एक से दो तीन बार अगर सुनेंगे जरूर याद हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल के लिए भी। बड़ी संख्या में कुलीन लोग अपने घर छोड़कर भाग गए और कई पड़ोसी देशों में चले गए। लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दी और संविधान को स्वीकार कर लिया। 4 अगस्त 1789 को फ्रांस के दायित्व और करों के सामंती प्रणाली को समाप्त करने के लिए कानून पारित हो गया। तो कानून कब पारित होता है, 4 जुलाई को होता है, 4 अगस्त को होता है। तो 4 जुलाई तो अमेरिका से संबंधित है, यहाँ 4 अगस्त को होता है। आगे देखेंगे कि पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने पड़े, यानी पादरी वर्ग अपने आप को जो है सबसे ज्यादा विशेष अधिकार देते थे, उनको भी क्या करना पड़ा, छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। दशमांश प्रथा समाप्त कर दी गई तथा चर्च स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई, यानी चर्च के पास जो भूमि थी उसे भी जब्त कर ली गई। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, अपने क्लासमेट को जरूर बताइए जिससे उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि यहाँ हम फ्री कोचिंग करा रहे हैं क्लास 9th के लिए। तो आप लोग अपने क्लास में बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जो बच्चे 9th में हो, जो बच्चे 10th में हो, क्योंकि 9th 10th की अभी क्लास चल रही है। 11th और 12th की भी हम चलाएंगे, लेकिन अभी 9th और 10th की क्लास चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम सारा टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, यानी कि आप 10th क्लास में जाते जाते सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।